हाय आई एम विवेक। वेलकम टू नॉलेज अडार गेटवे टू नॉलेज। तो दोस्तों, आज के स्कॉलरशिप में हम बात करने वाले हैं कीप इंडिया स्माइलिंग फाउंडेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जो कि है गिविंग इंडिया मोर रीजन्स टू स्माइल। सो बेसिकली ये कोलगेट स्कॉलरशिप है। मतलब इसका जो टोटली जो स्पॉन्सर्ड है वो कोलगेट है। कोलगेट इस स्कॉलरशिप को देता है। हालांकि दोस्तों, मैंने इस पे वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन जो है इसका जो डेडलाइन है वो काफ़ी जो है टाइम से एक्सटेंड होते होते ये आपका पहुंच चुका है फरवरी तक। ये भी जाके 28 फरवरी 2021 तक इसका डेडलाइन जो है वहाँ एक्सटेंड हो गया है। तो अब आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ऑलमोस्ट आपके पास 2 महीने का टाइम है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। नए साल में नए स्कॉलरशिप को अप्लाई कीजिए, तो ऐसे करके आप अप्लाई कर सकते हैं। एक ब्रीफ इसके बारे में बता दूं कि ये स्कॉलरशिप उनके लिए है जो कि क्लास 11 ग्रेजुएशन और डिप्लोमा या बीई बीटेक कर रहे हैं, वोकेशनल कोर्स कर रहे हैं, या फिर आप कोई एक स्पोर्ट्स पर्सन है, या फिर ग्रांट फॉर इंडिविजुअल्स हेल्पिंग अदर्स, या फिर आप कोई एनजीओ अपना खोल रखे हैं, किसी को हेल्प करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए स्कॉलरशिप है। आप बेझिझक इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब हम इसको डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। सो बेसिकली ये स्कॉलरशिप है कीप इंडिया स्माइलिंग फाउंडेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम। इसका काम है आपको जो है फाइनेंशियल सपोर्ट करना, और ताकि आप आगे फील्ड में आगे बढ़ सके और आगे की जो है अपनी स्टडी जारी कर सके। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इस क्लास 11 के बारे में, जो कि इस 2020 और 21 में क्लास 11th में है। जो 2020 और 21 के सेशन में जो क्लास 11 है उनके लिए बेसिकली स्कॉलरशिप है। डेडलाइन सबका 28 फरवरी है। फर्स्ट कैटेगरी हमने चुना है क्लास 11th के लिए। सो बेसिकली आपको क्या होना चाहिए, क्लास 10 बोर्ड पास होना चाहिए। क्लास 11th में आपका होना चाहिए एडमिशन, तब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम आपका 75% होना चाहिए क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में, और फैमिली इनकम जो होना चाहिए मिनिमम आपका 5 लाख का होना चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि इनकम सर्टिफिकेट भी इस बात का आप ध्यान रखेंगे जब आप इसको अपलोड करेंगे तो। और इसका जो स्कॉलरशिप आपको मिलेगा 20,000 रुपया मिलेगा आपको स्कॉलरशिप 2 साल के लिए, यानी कि 40,000 का स्कॉलरशिप मिलेगा आपको, यानी कि क्लास 11 में और 12 के लिए। अगर आपने 10th पास कर लिया है, क्लास 11 में है, तो आपको ये स्कॉलरशिप ये मिलेगा। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे? डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, वैलिड आईडी प्रूफ, ये आपका आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी या पैन कार्ड, कुछ भी हो सकता है। इनकम प्रूफ के लिए आप इनकम सर्टिफिकेट दे सकते हैं, बीपीएल सर्टिफिकेट या एनी अदर सर्टिफिकेट जो भी हो आप वहाँ पर दे सकते हैं। क्लास 10th का मार्कशीट आपको अपलोड करना होगा। फ्री रिसीट या एडमिशन लेटर या कॉलेज आईडी कार्ड, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, ये सब आपको देना पड़ेगा। इसमें से कोई भी एक आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, ताकि उससे लगे कि आप किसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा। अगर आप किसी तरह से कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है तो आपको वहाँ पे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। हाउ कैन यू अप्लाई करने के लिए यहाँ अप्लाई नाउ पे बटन क्लिक करना है, फिर आप फर्दर जो है प्रोसीड कर सकते हैं, और ऐसे करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि जो 3 ईयर यानी कि जो 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं या डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं उनके लिए स्कॉलरशिप क्या है। सो जो 3 साल का स्कॉलरशिप कर रहे हैं यानी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर डिप्लोमा कर रहे हैं, उनके लिए एलिजिबिलिटी कुछ इस तरह से है कि क्लास 12 का बोर्ड उनको पास होना चाहिए, और मिनिमम 60% का स्कोर होना चाहिए क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मस्ट बी एनरोल्ड इन 3 ईयर ग्रेजुएशन और डिप्लोमा प्रोग्राम में होना चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फैमिली इनकम सेम 5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपको जो स्कॉलरशिप मिलेगा वो 3 साल का स्कॉलरशिप मिलेगा, यानी कि 30,000 पर ईयर फॉर 3 ईयर्स। यानी कि आप अगर फर्स्ट ईयर में हैं तो आप इसको अप्लाई कर दीजिएगा, आपको 3 साल का स्कॉलरशिप मिलेगा। और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है सेम लगेंगे, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, वैलिड आईडी, इनकम प्रूफ, क्लास 12 का मार्कशीट देना होगा, फ्री रिसिप्ट देना होगा जिस आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, या एडमिशन लेटर देना होगा उस कॉलेज का, कॉलेज आईडी कार्ड भी दे सकते हैं, या बोनाफाइड सर्टिफिकेट, इनमें से कोई भी आप अपलोड कर सकते हैं। अगर कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं, और इस पे क्लिक करके अप्लाई नाउ पे आप आगे जाके फर्दर अप्लाई कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि कोई अगर 1 साल का वोकेशनल कोर्स कर रहे हैं तो उनके लिए क्या प्रावधान है। तो देखिए, आपको क्लास 12 बोर्ड जो होना चाहिए पास होना चाहिए, मिनिमम 60% का होना चाहिए स्कोर क्लास 12 में, और वोकेशनल कोर्स का आपका एडमिशन लेना चाहिए। कोई भी अगर आप किसी कॉलेज में वोकेशनल कोर्स कर रहे हैं तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फैमिली इनकम 5 लाख से
ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। आपको जो स्कॉलरशिप मिलेगा 1 साल के लिए 20,000 रुपये तक का स्कॉलरशिप आपको मिलेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो सेम, सबको डॉक्यूमेंट सेम लगेंगे, बस आपके यहाँ पे क्लास 12 का मार्कशीट अपलोड करना होगा। एडमिशन लेटर या फ्री सिप कॉलेज में जो आप पढ़ रहे हैं उसका आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा अगर किसी तरह से आपका फिजिकल डिसेबिलिटी है तो। और यहाँ अप्लाई नाउ बटन पे ऐसे करके आप क्लिक कर सकते हैं। लिंक जो होगा सारा डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप जाके उधर अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको बता दूं कि जो स्पोर्ट्स पर्सन है, मतलब कि 2020 और 21 में जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनके लिए क्या प्रावधान है इसके लिए। तो आपको यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि आपको जो अपना स्टेट और कंट्री लेवल पे या फिर स्टेट लेवल पे या नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे पिछले 2 या 3 साल में आपको रिप्रेजेंटेड करना होना चाहिए। मतलब कि आप पिछले 2 या 3 साल में अगर आप अपने देश को या किसी स्टेट को रिप्रेजेंट किए हैं एज ए स्पोर्ट्स पर्सन तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और आपको ध्यान देने वाली बात है कि आपको जो स्कोर जो होना चाहिए विदिन 500 होना चाहिए। नेशनल रैंकिंग में आपको 500 होना चाहिए और स्टेट रैंकिंग में 100 होना चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मगर कि यानी कि अगर आपका कोई स्कोर 500 आया है नेशनल रैंकिंग में स्पोर्ट्स में और स्टेट रैंकिंग में 100 आया है, तभी आप इसको विदिन 100 में आया है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और आपका जो इस पर एज जो होना चाहिए वो 9 to 16 ईयर्स होना चाहिए 30 जनवरी 2020 तक, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि उनके लिए है जो कि 9 से 16 साल के हैं तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यानी बेसिकली स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है ये। एनुअल फैमिली इनकम जो होना चाहिए 5 लाख से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और इधर ध्यान देने वाली बात है कि आपको जो होना चाहिए एफिलिएटेड का होना चाहिए, कोई भी स्पोर्ट्स कोच हो या रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी या फेडरेशन एकेडमी से आपको यहाँ पे एफिलिएशन होना चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे करके आपको जो स्कॉलरशिप मिलेगा वो 75,000 यानी कि 75,000 का स्कॉलरशिप आपको मिलेगा 3 साल के लिए। और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है सेम ही है, पासपोर्ट साइज, वैलिड आईडी, इनकम प्रूफ देना होगा। आपको एज प्रूफ देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मांगा जा रहा है 9 से 16 साल का, इस बात का ध्यान रखना है। तो इसलिए आपको अपना क्लास 10th मार्कशीट अपलोड करना होगा जिस पे डेट ऑफ बर्थ दिया रहता है। शायद में हाईएस्ट परफॉर्मेंस जो आपने अचीव किया है उसका स्कैन कॉपी भी यहाँ पे अपलोड करना होगा। और एक प्रूफ ऑफ एफिलिएशन आपको देना होगा कि आप किस रिकॉग्नाइज्ड यानी कि किसी स्पोर्ट्स बॉडी फेडरेशन एकेडमी के अंडर में आप सीख रहे हैं, तो उसका एक एफिलिएशन का प्रूफ आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। अप्लाई न्यू बटन पे ऐसे करके क्लिक करके आप आगे फर्दर प्रोसीड कर दीजिए, ऐसे करके आप अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए हम जानते हैं कि ऐसे जो इंडिविजुअल्स हेल्पिंग अदर्स, मतलब कि ऐसे लोग जो दूसरे लोगों की हेल्प करते हैं, उनके लिए बेसिकली क्या प्रावधान है। तो आपको ध्यान दें कि आपको किसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना चाहिए, जैसे कि टीचिंग हो, ग्रुप ऑफ अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रेन या प्रोवाइडिंग स्पोर्ट्स ट्रेनिंग टू देम। मतलब कि अगर आप किसी गांव या शहर कहीं में अगर किसी को आप स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दे रहे हैं, मगर आप किसी गांव या शहर में स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दे रहे हैं या फिर आप कुछ टीचिंग कर रहे हैं जो कि अंडर प्रिविलेज सोसाइटी के चिल्ड्रेन हैं, उनको आप अगर टीचिंग कर रहे हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि आपका जो इकोनॉमिकली वीक और मॉडरेट इनकम ग्रुप ऑफ सोसाइटी से आपको आना चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपको इसी सोसाइटी से बिलोंग करना चाहिए, मॉडरेट इनकम ग्रुप या फिर इकोनॉमिकली वीकर सोसाइटी से EWS, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो स्कॉलरशिप मिलेगा वो 2 साल के लिए मिलेगा, यानी कि हर साल में आपको 75,000 का स्कॉलरशिप मिलेगा, मतलब 75,000 पर ईयर आपको स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलेगा। आपके लिए डॉक्यूमेंट जो अपलोड करने होंगे वो होंगे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, वैलिड आईडी प्रूफ, इनकम प्रूफ। यहाँ पे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट करना होगा, यानी कि अदर कोई आपको फिजिकल डिसेबिलिटी है देता है। और साथ में यहाँ आपको अपना NGO, रोटरी एसोसिएशन या नॉट फॉर प्रॉफिट जो भी आप किए हैं उसका एक नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर। तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि जो कि BDS और इंजीनियरिंग कोर्स कर रहे हैं उनके लिए क्या प्रावधान है। तो देखिए आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे क्लास 12 बोर्ड आपका पास होना चाहिए, 60% मिनिमम स्कोर होना चाहिए क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग कोर्स आप कर रहे हैं यानी कि BTech कर रहे हैं, या फिर कोई बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी यानी कि BDS कोर्स कर रहे हैं, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आप फर्स्ट ईयर में है तो ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपका फैमिली इनकम जो होना चाहिए 5 लाख से कम होना चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपको साल में जो होगा 30,000 का स्कॉलरशिप मिलेगा, यानी कि 4 साल के लिए मिलेगा, यानी टोटल स्कॉलरशिप आपका 1,20,000 तक का आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है। डॉक्यूमेंट्स जो होंगे अपलोड करने होंगे, यहाँ पे क्लास 12 मार्कशीट अपलोड करना, इनकम प्रूफ, वैलिड आईडी, पासपोर्ट साइज, फ्री रिसिप्ट कॉलेज का या कॉलेज आईडी का, ताकि आपको लगे, उनको लगे कि आप जो है उस कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं। इंट्रेंस एग्जामिनेशन रिजल्ट भी आपको साथ साथ अपलोड करना होगा इन केस सीकिंग टू टेक एडमिशन।
अगर आप किसी एडमिशन लेना चाह रहे हैं कॉलेज में, तो आपको यहाँ पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन रिजल्ट जो है अपलोड करना होगा। अगर आप एडमिशन ले चुके हैं तो आपको अपना कॉलेज आईडी ये सब अपलोड करना होगा। इन केस ऑफ एनी फिजिकल डिसेबिलिटी, अगर आपको कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है तो एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। अप्लाई नाउ बटन पे क्लिक करके ऐसे करके आप इसको अप्लाई कर। तो दोस्तों ये देखिए टर्म्स एंड कंडीशंस है, आप इसको अप्लाई पढ़ लीजिएगा। अप्लाई करने से पहले ये बेटर होगा ताकि आपको समझ आ जाए कि इसके क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। तो ऐसे करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे सारे डिटेल्स कीप इंडिया स्माइलिंग फाउंडेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में। अगर इसके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया रहता है हमेशा, लिंक में भी दिया है और स्क्रीन पे भी आपको शो हो रहा होगा। तो ऐसे करके आप अप्लाई कीजिए। कुछ प्रॉब्लम है तो हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए। अगर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप सीधे बॉडी फॉर स्टडी को ही कांटेक्ट कीजिए info@bodyforstudy.com पे। कुछ भी प्रॉब्लम है एप्लीकेशन फॉर्म में तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर उसको मेल कर दीजिए info@bodyforstudy.com पे। सो दोस्तों नए साल में ऐसे करके ऐसे स्कॉलरशिप में आपको लेकर आऊँगा। सो दोस्तों टिल देन नॉलेज रडार, थैंक यू।